Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah. Today the topic which I will discuss with you people is about large intestine. Large intestine. Large intestine is also called large bowel. It is also called large bowel. Sometimes the large intestine as a whole is also called colon. Sometimes referred as colon. Okay. Large intestine is the part of large intestine is the part of gastrointestinal tract. ये gastrointestinal tract का एक हिस्सा है. सही है. लार्ज इंटेस्टाइन gastrointestinal tract का एक हिस्सा है. और कौन से सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है. सही है. डाइजेस्टिव सिस्टम. Large intestine is included in which system? In digestive system. Part of which thing? Gastrointestinal tract. Okay. And also called large bowel. Sometimes it is known as colon. अब साइज की तरफ आते हैं कि साइज कितना होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. तो लेंथ में ये 5 फीट होते हैं. 5 फीट लेंथ में होता है. सही है. इन लेंथ. और वेट जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर वेट. सही. अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लेयर्स 4 लेयर्स होते हैं. सही है. लार्ज इंटेस्टाइन के 4 लेयर्स होते हैं. फ्रॉम ल्यूमन अपवर्ड्स आउटवर्ड्स. ओके. 4 लेयर में हमारे साथ कौन कौन से हैं? म्यूकस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा. 2 नंबर पे कौन सा? म्यूकोजा. 2 नंबर पे सब म्यूकोजा. तीसरे नंबर पे मस्कुलर लेयर. जो मस्कुलर लेयर है इसके पर्दर 2 हिस्से हैं. मतलब 2 लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं मस्कुलर लेयर में. सही है. जो इनर है, इनर सर्कुलर लेयर. एक इनर सर्कुलर लेयर. और जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर. आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. सही है. मस्कुलर लेयर के पर्दर 2 लेयर्स होते हैं. इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. और चौथे नंबर पे हमारे साथ फोर्थ जो लेयर है वो उसको सेरोजा कहा जाता है. सेरोजा. ये 4 लेयर्स पाए जाते हैं. सही है. अब हम पार्ट्स की तरफ आते हैं. पार्ट्स ऑफ मतलब लार्ज इंटेस्टाइन. पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सही. तो पार्ट्स में हमारे साथ कौन कौन से हिस्से होते हैं? सीकम. सही है. असेंडिंग कोलॉन. डिसेंडिंग कोलॉन. सिग्माइड कोलॉन. रेक्टम और अनस. ये हिस्से होते हैं. पार्ट्स में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं? उसमें सीकम, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, रेक्टम और एनस. इसमें हमारे पास असेंडिंग कोलॉन के बाद ट्रांसवर्स कोलॉन भी होता है. सही है. ट्रांसवर्स कोलॉन. सही है. असेंडिंग कोलॉन
सीकम, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम और एनस। अब हम काम की तरफ आते हैं, पंचेंस की तरफ से। ये तो जो एसेंडिंग कोलन है ना, एसेंडिंग कोलन, सही है। एसेंडिंग कोलन का क्या काम है, ये हमारे साथ एब्जॉर्प्शन करते हैं, सही है। जो रिमाइनिंग वाटर्स होते हैं और उसके साथ न्यूट्रिएंट, जो इनडाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, सही है। और उसको फिर बाद में स्टूल में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो हम लिखेंगे एब्जॉर्ब द रिमाइनिंग water and nutrients from indigestible material and solidifying to palm stool. सही है। एसेंडिंग कोलन का क्या काम है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। जो वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स बचते हैं इनडाइजेस्टेबल, सही है। कुछ तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सही है। जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, सही है, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं, उसको स्टूल में कन्वर्ट करते हैं, सही है। एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच आर इनडाइजेस्टेबल, जो डाइजेस्ट नहीं होते उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। और उसको फिर स्टूल ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सही है। इसके साथ हमारा जो डिसेंडिंग कोलन है, सही है। डिसेंडिंग कोलन ये पीसीस को स्टोर करते हैं, सही है। क्या काम करते हैं, स्टोर पीसेस, सही है। पीसेस को स्टोर करते हैं और फिर उसको कहाँ पे एम्प्टी करते हैं, एम्प्टीज करते हैं, मतलब कहाँ छोड़ देते हैं, रेक्टम में, सही है। और ये जो डिसेंडिंग कोलन है ये एम्प्टाइड कहाँ होते हैं, सही है। खाली कहाँ हो जाता है, एम्प्टाइड इनटू द रेक्टम, सही है। डिसेंडिंग कोलन क्या करते हैं, पीसेस को स्टोर करते हैं, सही है। फिर खाली कहाँ होता है, रेक्टम को, उसे मतलब रेक्टम को दे देते हैं, सही है। रेक्टम में चले जाते हैं पीसेस, सही है। डिसेंडिंग कोलन से रेक्टम में पीसेस चले जाते हैं। और फिर जो हमारे साथ सिग्माइड कोलन है, तो इसको एस शेप रीजन, ये एस शेप रीजन है, सही है। लार्ज इंटेस्टाइन का एस शेप रीजन, एस शेप रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सिग्माइड कोलन, सही है। अब हम एनस के बारे में पढ़ते हैं, सही है। एनस के बारे में भी तो ये लास्ट पार्ट है, सही है। लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, सही है। किस चीज़ का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये लास्ट पार्ट है, मतलब एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सही है। एन है, सही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एंड पार्ट है, सही है। एंड पार्ट है, लास्ट पार्ट, सही है। सही है। तो ये क्या होता है, सही है। व्हेन द रेक्टम इज फुल, जब रेक्टम, व्हेन द रेक्टम इज फुल, सही है, द बॉडी argue to have a bowel movement, सही है। the internal anal sphincter, the internal anal sphincter
relaxes the internal anal sphincter relaxes and push the stool from rectum and pushes the stool from rectum into the anal canal इसका मतलब ये है कि जब रेक्टम पुल हो जाता है, सही है, तो फिर इंसान चाहता है कि वो वॉशरूम अटेंड करना चले जाए, सही है, टू हैव अ बाउल मूवमेंट, कि वो वॉशरूम अटेंड करने चले जाए। द इंटरनल एनल स्पेंचर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, सही है, इंटरनल एनल स्पेंचर गॉट रिलैक्सेस, सही है, ओपन हो जाते हैं, सही है, एक कंट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है, सही है। जब रिलैक्स होते हैं तो मतलब साइज में खुल जाते हैं, सही है। और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो जो स्टूल है उसको पुश करते हैं, सही है, रेक्टम से कहाँ से तक को पुश करते हैं, एनल कैनाल की तरफ, और एनल कैनाल फिर उसको आउटसाइड कर देते हैं, सही है। अब हम आते हैं इलियोसीकल वॉल की तरफ। इलियो किस चीज की तरफ, इलियोसीकल वॉल, सही है, इलियोसीकल वॉल की तरफ। इट इज द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम। Ileocecal wall is junction between ileum and cecum, सही है, junction between ileum and cecum. Ileum is the last part of small intestine. Last part of small intestine. Last part of small intestine. और जो सीकम है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। तो हमारे साथ जो जंक्शंस होता है, जब जहाँ से ये अटैच होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, तो उसको इलियोसीकल वॉल कहा जाता है, सही है, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम। और ये जो इलियोसीकल वॉल है ना, इसका काम क्या है, तो ये हमारे साथ अलाउ करते हैं द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को। इसका काम क्या है, अलाउ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, allow the digested food material from small intestine into large intestine, from small intestine into large intestine, into large intestine। इसका ये काम है, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन को लाने वाला, सही है, वो इलियोसीकल वॉल है, सही है, इसके थ्रू आते हैं, सही है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होता है, सही है। लार्ज इंटेस्टाइन begin in the right iliac region of the pelvis, pelvis के इलियक रीजन से, सही है, जो राइट इलियक रीजन है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बिगिन होते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, सही है। अब हम ड्रा करते हैं डायग्राम को लार्ज इंटेस्टाइन का, थोड़ा सा डायग्राम ड्रा करते हैं, सही है।
ये सही नहीं आ रहा, सबर। यहाँ से असेंडेंट कोलोन को लेते हैं, सही है। ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। हो गया रेक्टम और इसके साथ एनस, सही है। तो ये हमारे पास मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट है ये एनस है, सही है। ये जो पार्ट है ये रेक्टम है, सही है। यहाँ पे जो पार्ट है इसको सेगमाइड कोलोन कहा जाता है, क्या, सेगमॉइड कोलोन, सही है। ये जो पार्ट है इसको डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। कौन सा कोलोन, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन, सही है। ये जो जगह है इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन, सही है। ये जो जगह है इसको असेंडिंग कोलोन कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन। और ये जो जगह है इसको सीकम कहा जाता है, सही है। यहाँ से शुरू होता है, सही। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है उसको सीकम कहा जाता है। फिर इसके बाद असेंडिंग कोलोन, ये देखो ऊपर की तरफ जाता है, सही है। फिर ये जो जगह है इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है, सही है। फिर इसको डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ, सही है। फिर सेगमाइड कोलोन, फिर रेक्टम और उसके साथ फिर आखिर में एनस आता है, सही है। और ये जो चीज़ है, ये जो इस तरह शक्ल सा बना होता है, सही है। ये जगह देखो, सही है। ये सेगमेंट्स है, सही है। और इस सेगमेंट्स को मतलब सीरीज ऑफ सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, हाउस्ट्रम कहा जाता है, सही है। हाउस्ट्रम, सही है। ये एक सेगमेंट्स हो गया, सही है, पार्ट जैसे कहते हैं, सही है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, मतलब सीरीज में जब सेगमेंट इस तरह होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, इसको हाउस्ट्रम कहते हैं। क्या, हाउस्ट्रम कहा जाता है इसको। अब आर्टरीज, वेन्स और लैम्प की तरफ आते हैं, सही है। जो आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, सही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन को। उसमें हमारे साथ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इंपीरियर, सुपीरियर मेजेंट्रिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सही है, आर्टरी। और उसके साथ इलियक आर्टरीज, इलियक आर्टरीज। ये जो आर्टरीज की बातें हो गई, सही है। तीन आर्टरीज होते हैं यहाँ पे। एक का नाम सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज है, दूसरे का इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, तीसरे का इलियक आर्टरीज, सही है। तीन किस्म के आर्टरीज पाए जाते हैं, सही है। अब वेन्स की तरफ, वेन्स की बात करते हैं, सही है। तो वेन्स में हमारे साथ सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और दूसरा इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये दो वेन्स पाए जाते हैं, सही है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और इसके साथ साथ इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, सही है। जो लैम्प को कैरी करते हैं, लैम्प नोड कौन से पाए जाते हैं, सही है। तो उसमें हमारे साथ लैम्प, सही है। इंफीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक लैम्प नोड,
सही है। कौन से लिम्फ्स होते हैं? इंपीरियर मेजेंट्री लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ को कैरी करते हैं यहाँ पे, सही है, लिम्फ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पंचन्स की तरफ आते हैं हम, सही है, पंचन्स की तरफ क्या क्या पंचन्स होते हैं? पंचन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सही है, पंचन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। तो हमारे साथ पंचन्स में ये क्या करता है? ये हमारे साथ स्टोरेज करते हैं पीसेस का, सही है, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ पीसेस, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ पीसेस, फॉर्मेशन भी करता है और स्टोरेज ऑफ पीसेस भी लार्ज इंटेस्टाइन का काम। और इसके साथ साथ एंड प्रोफेलिंग पीसेस, प्रोफेलिंग pieces to rectum for elimination। बॉडी से पीसेस को रिमूव करने के लिए उसको रेक्टम में लेके जाते हैं, सही है, क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, reabsorption of water and mineral, समझ गए कि रिएब्जॉर्प्शन करते हैं मिनरल्स और वाटर के और आयंस के भी। फॉर एग्जांपल सच एज, जैसा कि सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और साल्ट, सही है, साल्ट और सोडियम क्लोराइड को, सोडियम एंड क्लोराइड फॉर एग्जांपल, इस आयंस को सोडियम एंड क्लोराइड, सही है, सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, इनडाइजेस्टिबल फूड, सही है। तो क्या तीन मेन काम जो हमने बताए उसमें क्या है? फॉर्मेशन एंड स्टोरेज या पीसेस करते हैं, सही है, और फिर उस पीसेस को रेक्टम में लेके जाते हैं, सही है, ताकि वो बॉडी से एनल के थ्रू एलिमिनेट हो सके, रिमूव हो सके, सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स करते हैं, मिनरल्स करते हैं, आयंस करते हैं, जैसा कि सोडियम एंड क्लोराइड, सही है, और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, सही है, इनडाइजेस्टिबल फूड का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। बेस्ट ऑफ लक।